बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजोर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाजरीन, एक फैमिली थी, शख्स था, देहात में थे, उन्होंने बड़े जानवर गाय भैंसें रखी हुई थी। तो उनके घर के हालात ख़राब हुए तो बीवी ने अपने शौहर से कहा कि ऐसा करते हैं कि मैं अपनी जो गाय है, भैंस है, इसका जो दूध है, इसका जो हम लस्सी बनाते हैं, उसके बाद जो मक्खन बनाते हैं, तो ये बाज़ार में ले जाओ और बाज़ार में जाके फ़रोख्त करो और उसके बदले में जो चीनी, चावल, आटा जो चीज़ मिलती है वो लेके आया करो। उसके शौहर ने कहा कि ये बात अच्छी है, ठीक है, सही है, तो ऐसा ही करते हैं। वो जो औरत थी वो रोज़ाना एक मक्खन किलो का बनाती, पेड़ा बनाती, उसने बनाया और वो उसको देती अपने शौहर को। वो बाज़ार लेके जाता और उसने एक दुकानदार से बात की कि इस तरह से मैं मक्खन दे रहा हूँ, तो इसके बदले में जो कीमत बनती है उसके बदले में मुझे ये चीज़ें दिया करो। उसने कहा ठीक है, ओके। दुकानदार ने हामी भर ली। वो शख्स रोज़ाना मक्खन का एक पेड़ा लेके जाता दुकानदार के पास और दुकान वाले को देता और उससे चीनी, पत्ती, आटा, जो भी चीज़ उसकी कीमत में बनती वो लेके आता। यह सिलसिला चलता रहा, कई महीने चलता रहा। तो एक दिन दुकानदार ने सोचा कि क्यों ना देख लें कि ये जो मक्खन का पेड़ा है ये किलो है भी या नहीं है। उसने वो तोला तो वो जो मक्खन था वो 900 ग्राम का था और किलो जो होता है वो 1000 ग्राम का होता है। वो दुकानदार ने बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा अच्छा ये मसला है, इतना अरसा हो गया ये मुझे धोखा दे रहा है और रोज़ाना 100 ग्राम मक्खन कम मुझे देता है और मुझसे ये चीज़ लेके जाता है। उसने कहा जब नेक्स्ट आएगा तो मैं इससे ये पूछूंगा। दूसरे दिन जब वो शख्स मक्खन का पेड़ा लेके आया तो दुकानदार ने उसे कहा कि इधर आओ भाई, तुम फ्रॉडिये हो, तुम झूठे हो, तुम धोखा देते हो, तुम फ्रॉड करते हो। उस ज़िम्मेदार ने बड़ी आजी से पहले बात सुनी और सुनने के बाद कहा जी कि आप सही कहते हैं, ये जो मक्खन का पेड़ा मैं लाता हूँ, असल में मसला ये है कि हम लोग देहाती हैं, हमारे पास कोई तरकड़ी या कोई इस तरह से वो चीज़ नहीं है, बट्टा नहीं है जिससे हम तोलें या किलो, 2 किलो, 4 किलो। ये वज़न करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा आला या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं ये करता हूँ कि जो चीज़ आप देते हैं, मुझे किलो चीनी देते हैं या बाकी जो सामान देते हैं, वो मैं एक तरफ रखता हूँ और दूसरी तरफ मैं मक्खन का पेड़ा रखता हूँ। तो उस हिसाब से जितने चीनी का वज़न होता है उतने वज़न का ही मक्खन का पेड़ा होता है और मैं ये लेके आता हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि ये किलो है, आधा किलो है, कम है या ज़्यादा है, और ये इसका हिसाब हमने यही रखा हुआ कि जो चीज़ यहाँ से लेके जाएंगे वही आपको उसी वज़न के बराबर आपको चीज़ देंगे। जब दुकानदार ने ये बात सुनी तो बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने, ज़ाहिर उसके पास जवाब नहीं था, क्योंकि जो कहते हैं कि जिसके पास दलील नहीं होती वो बड़ा ऊंची आवाज़ में बोलता है। और उसने ये बड़े, जिसे कहते हैं कि बड़े गुस्से से उसने ये बात की। उसने सोचा कि शायद मैं ये बात करूंगा तो ये बड़ा शर्मिंदा भी होगा, माफ़ी मांगेगा, मुझे मज़ीद पैसे देगा, और एक साल के अगर 1000 ग्राम भी लगाएं तो 360 ग्राम बनते हैं, ये मुझे उसके पैसे देगा। नाज़रीन, अगर हम ये बात आज के दौर के सिनेरियो के हिसाब से, ये जो हमारा माशरा है उस हिसाब से करें तो ये बात सच है कि जो शख्स झूठा होता है, जो फ्रॉडिया होता है, जिसने मन घड़त बात की होती है, तो वो बड़ा ऊंचे लहजे में बात करता है, उससे गुस्से में वो बात कर रहा होता है और उसके पास दलील नहीं होती, इसलिए वो अपनी दलील को दबाने के लिए, दलील को छुपाने के लिए वो रोब जमा के बात कर रहा होता है। लेकिन जो शख्स सच्चा होता है, जिसके पास दलील होती है, जिसके पास सारे सबूत मौजूद होते हैं, तो वो खामोशी से पहले बात सुनता है और उसके बाद उसका जवाब में वो दलील के तौर पे जो सबूत होता है वो रखता है। अगर हम आज की सियासत की बात करें तो पाकिस्तान में जिस तरह से हालात चल रहे हैं, इसके यानी इस जो कहानी है इसकी से 2 बातें निकलती हैं। पहली बात तो ये है कि रोज़ाना एक नया ट्विस्ट आता है पाकिस्तान की सियासत में। जैसे पहले तोशा खाना, फिर नहीं वो अदम एतमाद हुआ, उसके बाद फिर इल्ज़ामात लगे और करप्शन के, इस तरह से बेशुमार। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक तरफ बाकी सारी जमातें हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, इदारे हैं, उसके पीछे अमेरिका बहादुर का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जब देखते हैं कि कुछ नहीं मिलता तो रोज़ाना एक नया ट्विस्ट आता है। जैसे कि आजकल जो ताज़ा चल रही है स्टोरी वो ये है कि जी स्कैंडल है, वीडियो है, बड़ी नाजेबा किस्म की वीडियो है, गैर अखलाकी वीडियो है,
तो इसके पीछे हर 10 मिनट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और एक अपोजिशन का या नून लीग का एक नया बंदा आता है और वो बताता है जी कि हम इसको नंगा करेंगे और ऐसा करेंगे। जब वो कुछ नहीं मिलता तो उसके बाद फिर वो दोबारा से वो जाग आराम से बैठ जाती है। एक तो ये रिजल्ट निकलता है कि ज़ाहिर है उन्होंने झूठ मन गढ़ंत ये सब कुछ किया होता है और उस को हाईलाइट करने के लिए वो धमाकेदार किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने लहजे को, अपनी आवाज़ को ऊंचा करते हैं। दूसरा इस कहानी के पीछे जो सबक मिलता है वो ये है कि इंसान, ये जो माशरा है, ये जो हम लोग हैं, ये जो सियासतदान है, ये जो सब कुछ है, ये एक वक्त में अपने फ़ायदे के लिए अपने ब्यूरोक्रेट्स लगाता है, अपने फ़ायदे के लिए तमाम इदारों के अंदर, आइन के अंदर, कानून के अंदर तब्दीलियाँ लाता है। वो इसलिए लाता है कि वो जो थोड़े से अरसे के लिए बैठा होता है, चाहे उसके लिए 4 साल हो, 5 साल हो, 1 साल हो, 6 साल हो, वो उससे फ़ायदा उठाने के लिए कवानीन में, आइन में मुख्तलिफ़ जो उसूल हैं, शिक्के हैं, उसमें तरमीम करके अपने फ़ायदे के लिए लाता है। लेकिन जब वो उस मनसब से हट जाता है, जब वो सौदे से हट जाता है, जब वो इक़्तिदार उससे छीन लिया जाता है, तो छीनने के बाद वही कानून, वही पॉलिसी जो उसने अपने हाथों से वहाँ लगाई होती है, वो वापस उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाती है और इससे वो बजाय उसे सहूलत होने के वो फंसता है। आज अगर हम बात करें, अपनी अदलिया के हवाले से बात करें, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करें, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो उससे बात करें, जब बहुत से ऐसे कवानीन हैं उस हवाले से बात करें, तो हमें ये चीज़ वाज़े नज़र आती है कि हर दौर की हुकूमत ने अपने फ़ायदे के तौर पे उसूल कानून वाज़े किए और उसके बाद जब वो अपोजिशन में जाते हैं, ये जब वो उनसे इक़्तिदार ख़त्म होता है तो वो उसी में फंसते हैं। ये जो इस्टेब्लिशमेंट का सिलसिला है, ये 72-75 सालों से चला आ रहा है। तो इसमें मैं ज़ाती तौर पर ये कहूँगा कि दुनिया भर में इस्टेब्लिशमेंट काम कर रही होती है, अंदरूने खाना वो उसका रोल होता है सियासत में, वो न्यूट्रल नहीं होती, लेकिन वो उसका रोल एक लेवल पे होता है, एक हद तक होता है, एक जिसे कहते हैं कि बाउंड्री होती है, लाइन होती है, वहाँ तक होता है। लेकिन हमारे मुल्क में तमाम जो सियासी जमातें रही हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो बरसर इक़्तिदार सियासी जमातें हैं, इसके अलावा भी जो हैं तहरीक इंसाफ हो गई या बाकी, ये अपने तो ख़ुद को इक़्तिदार में लाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करती हैं और इस्टेब्लिशमेंट को घसीट कर अपने मुफाद के लिए कॉलें करवाते हैं, धमकी देते हैं, ब्लैकमेल करवाते हैं और ये इक़्तिदार की कुर्सी में आ जाते हैं। जैसे ही इनका दौर ख़त्म होता है या कहीं से थोड़ा सा इख्तिलाफ पैदा होता है और उस इख्तिलाफ के बाद वही इस्टेब्लिशमेंट जो इन्होंने अपने हाथों से लगाई होती है, अपने हाथों से वहाँ उस इक़्तिदार में, उस ताकत में बैठाई होती है, वो मुखालफत के उस ग्रुप में चली जाती है, दूसरे पैनल में चली जाती है और वो इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है और वो शोर मचाते हैं। तारीख़ अगर उठा के देखें तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर जितने वज़ीर आज़म इससे पहले माजी में गुज़रे हैं, उन्होंने अपने हाथों से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिकमेंड किया और उसकी तैनाती में किया और यही जंग सबसे बड़ी रही है कि ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारी मर्ज़ी का, हमारे ख्याल का, हमारी सोच का होना चाहिए। लेकिन जब वक्त गुज़रा तो वही चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ उसी सियासी जमात के लिए नुकसान का बायस बना और उसी ने उनका गला घोंटा या तख्ता उल्टा। इससे अलावा जो दूसरी तरफ जो हम कहते हैं कि जी एमरजेंसी नाफिज़ हो गई या मार्शल लॉ नाफिज़ हो गया, जिसमें मुशर्रफ का दौर है या ज़िया का दौर है, ये भी इनकी तरफ से नहीं था, ये भी इनको इन्वॉल्व करने के लिए दावत दी गई और दावत देने के बाद फिर उन्हीं का तख्ता उलट कर उनको सब कुछ किया गया। अभी हालिया अगर हम मिसाल लें तो जनरल बाजवा जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इनकी जो एक्सटेंशन थी बड़ी आप कह सकते हैं कि अंदरूने खाना कानूनी या आइनी हवाले से जंग करके इमरान खान ने भी बड़ी तारीफ़ें की बाजवा साहब की और बहुत हद तक उन्होंने कहा जी कि ये सही हैं और हमारी एक केमिस्ट्री मिलती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी सोच है। तो इस हवाले से इनको ही आइंदा नेक्स्ट जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होना चाहिए और उनको 3 साल की एक्सटेंशन मिली। ये वही बाजवा साहब हैं कि जब इमरान खान साहब के कहने पे या उनके मशावरत से या उनके साइन और दस्तखत से वो यहाँ पे आए और अब वो उनसे उनकी केमिस्ट्री नहीं मिलती और वो उनके ख़िलाफ़ हो गए और सब कुछ यही कहा जा रहा है जी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो गई, फ़लान हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। लेकिन देखा जाए तो ये इन ही के अपने फ़ैसले हैं।
बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कि एक दुकानदार ने अपने दुकान से 1 किलो चीनी दी और वो बंदा घर आया और उसने लाके उसी चीनी को एक तरफ रखा और दूसरी तरफ उसने मक्खन का पेड़ा रखा और वो बराबर करके तो वापस जाके दुकानदार को दिया, तो दुकानदार ने कहा कि ये तो इसका वज़न कम है, जबकि इसमें उस बंदे का कसूर नहीं है, कसूर तो उस दुकानदार का खुद है कि जिसने उसके साथ धोखा किया और ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो धोखा मुंतकिल हो गया इसकी तरफ। ये इस तरह से सूरत हाल है और अभी देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की आज भी बड़ी कोशिश की जा रही थी इमरान खान की तरफ से, जो मुक़्तदर हल्के हैं इनके आपस में कहीं न कहीं मुज़ाकरात हो जाएं, लेकिन वो स्टिल अभी तक नाकाम हैं, डेड लॉक है, उनके दरमियान बात नहीं हो रही। लेकिन अगर यही सिलसिला रहा, खून खराबा रहा, सब कुछ रहा, तो ये कहा जा सकता है या ये आप कहें कि ये गलत नहीं होगा कि ये तमाम चीज़ें माजी में इस माहौल को, इस कानून को, इस आइन को हमारी सियासी जमातों ने ही ख़राब किया हुआ है। हमारी सियासी जमातों ने ही अपनी मर्ज़ी के जज लगाए हुए हैं, हमारी सियासी जमातों ने ही अपनी मर्ज़ी के चीफ़ लगाए हुए हैं, सियासी जमातों ने अपनी मर्ज़ी के ब्यूरोक्रेट्स लगाए हुए हैं और आज वही जज, वही ब्यूरोक्रेट्स, वही सब कुछ इनके ख़िलाफ़ हो गए हैं और जिसकी वजह से उनके बस में नहीं है, उनके कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए इंसान जैसा करता है वैसा बढ़ता है, वक्ती उसे फ़ायदे के लिए अपने रास्ते हमवार करता है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो वही रास्ता जो अपने लिए वो बनाता है वो उसके लिए गड़ा साबित होता है। इसलिए देखते हैं कि कल आने वाले वक्त में क्या हालात बदलते हैं, लेकिन इंसान को साफ़ नीयत, साफ़ सच्चा रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, जो अपना इदारा है, अपनी एक लाइन है, उस तक मुदाखलत करनी चाहिए, उससे आगे नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो चीज़ है मुझे जो ज़ाती तौर पे नापसंद है वो ये है कि हमारी माजी में 75 सालों से अमेरिका को आका समझा जाता रहा, उसी की मुदाखलत रही, उसी को सब कुछ इजाज़त देते रहे, उसके कहने पर रजीम चेंज होती रही। आज जब वो उसी नशे में, उसी आदत में उसने फिर से रजीम चेंज करने की कोशिश की तो उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, उसकी तकलीफ़ अमेरिका को भी हो रही है और उसी रजीम चेंज होने की जो तकलीफ़ है वो हमारे मुल्क, हमारे कानून और हमारे जो इदारे हैं, जो हुकूमत है, उसको भी हो रही है। जबकि देखा जाए तो ये इनके अपने हाथों के लगाए हुए दरख्त हैं, इनके अपने हाथों के लगाए हुए वो बूटे हैं, इनके हाथों से बांधी हुई वो गिठाने हैं कि आज उनके लिए खोलना दोनों तरफ से मुश्किल हो रहा है। अल्लाह एक नई कहानी, नई स्टोरी के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।